पिछली कहानी में हमने विजयनगर के राजा के दरबार में सभासद के रूप में तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की कहानी सुनी थी। उन्हीं का एक और किस्सा है, अंतिम इच्छा। चलिए देखते हैं इस कहानी में उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस प्रकार की मुश्किल को हल किया है। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने से राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता का अनुचित फायदा उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 100 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दे तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। ब्राह्मणों को दिया गया दान मृतात्मा तक अपने आप ही पहुँच जाता है, ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 100 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई। उन आमों को पाकर तेनालीराम को ब्राह्मणों की इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगी। 1 महीने के बाद ब्राह्मणों को अपने घर न्योता दिया कि वह अपनी दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। खाने पीने और बढ़िया माल पाने की लोभ में 100 ब्राह्मण तेनालीराम के घर में जमा हुए। जब सब आसनों में बैठ गए तब तेनालीराम ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने नौकरों से कहा, लोहे की गरम गरम सलाखें ले आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने ये सुना तो चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आया और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी दादी को जोड़ों में दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द हुआ था। उन्होंने अंतिम समय ये इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं, ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग कर सके। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े और ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की और कहानियों को सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।